ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन वीडियो भाई आप लोग के लिए, और इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी चैनल पे पोस्ट डाला गया था। नेक्स्ट मंथ से भाई यानी 3 जुलाई 2024 से हम लोग एक न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 2 बुक को कवर करेंगे। सबसे पहला है आपका वी.के. मेहता का ऑब्जेक्टिव बुक, जिसमें भाई आपका 5000 प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चन दिया गया है, और ये ओल्ड एडिशन है। इसका न्यू एडिशन भी आ चुका है भाई। तो न्यू एडिशन में अगर आप देखेंगे तो इसमें 6500 प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चन है। 6500 इसलिए हो गया क्योंकि इसमें आपका 2 सब्जेक्ट और एक तरीके से मर्ज कर दिए गए हैं। सबसे पहला है आपका कंट्रोल सिस्टम और दूसरा भाई आपका सिग्नल एंड सिस्टम। ओके, शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग अपने ओल्ड एडिशन पे काम करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम लोग इसको कवर करना, उसके बाद फिर जो आपका न्यू बुक है उस पर हम लोग काम करेंगे। तो फर्स्ट बुक हो गया भाई वी.के. मेहता का, और सेकंड बुक रहेगा आपका जिसमें हम लोग मेड इजी का जो एसएससी जेईई पीवाईक्यू है भाई, है ना, इसको एक तरीके से सॉल्व करवाएंगे। और इसमें आपका 2007 से लेकर के 2022 तक का जितना भी एग्जाम हुआ है ना, जितने भी शिफ्ट में हुआ भाई, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिटेल में सॉल्व करेंगे। डिटेल में सॉल्व करने का मतलब है कि भाई आपको पैरेलल में कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। जितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे या फिर कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स होंगे, तो भाई उसके हिसाब से कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करके आपका एमसीक्यू सॉल्व करवाया जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग एक एक बुक को भाई यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसके इंडेक्स पे भी बात करेंगे। अभी सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कर लीजिए भाई, ये दोनों बुक जो है किस स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं भाई, और अगर आप एई या फिर कहिए जेईई का एक तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। 5000 इसमें आपका एमसीक्यूज क्वेश्चन है, और इसमें करीब आपका 4000 यानी टोटल कितने हो गए, 9000 एमसीक्यूज क्वेश्चन हो गए। और जब भी आप एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं ना, तो भाई एक एमसीक्यूज अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, है ना, ए, बी, सी और डी। तो अगर आप एमसीक्यूज के ऑप्शन को भी अगर आप एनालिसिस करके चलते हैं ना, जैसे कोई भी क्वेश्चन है भाई, कोई भी एक क्वेश्चन है तो इसका एक ही आंसर हो गया, तो ए हो गया, तो बी हो गया, तो सी हो गया, तो डी हो गया, है ना। तो एक तो इसका राइट आंसर हो गया। बाकी के जो 3 ऑप्शन है, इन 3 ऑप्शन को भी अगर आप एक तरीके से डिस्कस करते हैं या फिर उसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं, तो एक क्वेश्चन के साथ साथ आपका 3 क्वेश्चन और एक तरीके से, जैसे अगर आप एलिमिनेट वाला मेथड यूज करें, भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो भाई क्यों नहीं हो सकता, इसका आंसर पता होगा तभी तो आप एलिमिनेट कर रहे हैं कि भाई इस क्वेश्चन का ये आंसर नहीं होने वाला है। तो जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो भाई एक क्वेश्चन से जो है ना, एक तो आपका राइट आंसर होगा, बाकी 3 ऑप्शन पे भी एक तरीके से स्टडी कर रहे हैं, तो आप समझिए एक क्वेश्चन के साथ साथ 3 क्वेश्चन और एक तरीके से आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो 9000 क्वेश्चन हो गए। 9000 गुना, अब जैसे कुछ क्वेश्चन भाई न्यूमेरिकल होते हैं, है ना, तो न्यूमेरिकल में भाई जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसमें से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, है ना, क्योंकि भाई यहाँ पे जैसे मान लेते हैं एमएमएफ निकालने के लिए दे रहा है ना, 4 ऑप्शन दिए हुए, तो भाई कोई ना कोई एक ही आंसर सही होगा ना यार, ठीक है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हुए बाकी के, तो उन पे तो आप डिस्कस करने का मतलब ही नहीं बनता है। तो इस हिसाब से समझिए कि 9000 क्वेश्चन है, और अगर आप भाई 5000 क्वेश्चन पे भी एक तरीके से ऑप्शन के हिसाब से स्टडी करते हैं, है ना, तो आप सोच सकते हैं कितने सारे आपके क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ओके, लेकिन फर्स्ट जो है आपका टारगेट होना चाहिए भाई 5000 इधर, 4000 इधर, 9000 क्वेश्चन है, 9000 क्वेश्चन मेरे को एक तरीके से सॉल्व करना है। ओके, तो 9000 अपने आप में बहुत बड़ा एक तरीके से क्वांटिटी होता है भाई। और ये दोनों बुक को अगर आपने सॉल्व कर लिया, तो पैरेलल में और भी जितने भी बुक हैं भाई, जैसे आर.के. राजपूत हो गया, अब बस वी.के. मेहता सॉल्व कीजिए, क्योंकि इस बुक में खासियत क्या है ना, कि भाई ये पूरा का पूरा बुक जो है ना, न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज क्वेश्चन से भरा हुआ है। यानी 95% जो क्वेश्चन है इसमें ये न्यूमेरिकल बेस्ड है भाई। ओके, और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ही एक तरीके से डर लगता है, फिर प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। तो न्यूमेरिकल तभी सॉल्व होगा जब आप भाई क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, भाई क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। और एक बार आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख लिया ना भाई, इसका मतलब है कि भाई उस चैप्टर में आपका अच्छा खासा कमांड बना हुआ है। और एक बार आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, तो भाई इसी चैप्टर से रिलेटेड जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनेंगे, है ना, वो आपका ऐसे सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग एक और बुक की बात करें, जैसे भाई आर.के. राजपूत का बुक आता है एक, है ना, ये बुक भाई पूरा का पूरा थ्योरेटिकल बुक है। आप पहले वी.के. मेहता एक बार सॉल्व कर लीजिए ट्रिपल IQ के थ्रू, उसके बाद आप देखिए आर.के. राजपूत, A to Z क्वेश्चन जो है ना ऐसे सॉल्व हो जाएगा आपका, पूरा का पूरा बुक भाई आपका ऐसे सॉल्व हो जाएगा।
ओके, तो थ्योरेटिकल चीज़ों में भाई जरा सा भी जान नहीं रहता है। बस यहाँ पे आप एक बार हम लोग के साथ एमसीक्यूज लगाइए। 95% जो बुक है पूरा का पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है भाई। और यहाँ पे पहले से मेंशन किया गया है किसके लिए है ये, बीटेक हो गया आपका, डिप्लोमा हो गया आपका, ईएससी हो गया, यूपीएससी, यानी ये तो उसी के थ्रू हो रहा है भाई, है ना, गेट हो गया। तो काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है और इसमें जो है अच्छा खासा कॉन्सेप्ट दिया गया है। अच्छा खासा कहना मतलब क्या कि भाई ज़्यादातर मतलब पावर सिस्टम है इसमें, तो पावर सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया गया है, मशीन का कॉन्सेप्ट दिया गया है, बेसिक इलेक्ट्रिकल है तो बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट दिया गया है ना। क्योंकि भाई ये बुक जो है ना 4 सब्जेक्ट मर्ज करके बनाया गया है, मशीन, पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे भाई। सबसे पहले अभी हम लोग बात कर रहे थे भाई किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो AEJE भाई आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस आपको हिंदी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो हिंदी होगा, लेकिन जो बुक हम लोग यहाँ पे प्रीफर कर रहे हैं वो पूरा का पूरा इंग्लिश होगा। ओके ना, ये सारी की सारी बुक जो है इंग्लिश में है। उसके बाद अभी जो अपकमिंग एग्जाम्स है भाई, जो सबसे बड़ा अपकमिंग एग्जाम है, जैसे ALP हो गया, है ना, आपका RRB JEE है भाई, ये भी आने वाला है आपका, नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा ये। और अभी अगर हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार में भाई आपका स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी आया है ना, BSP HCL में, इसमें आपका ITI पे अच्छा खासा वैकेंसी है। आपका JEE का भाई 40 सीट है, AE का भी 40 सीट है। ओके, तो अगर आप इसके लिए एक तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कर सकते हैं इसको। और बाकी AEJE जो भी है आपका, है ना, किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं भाई, या फिर सेंट्रल के लिए एक तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये दोनों बुक आप कवर कर लेंगे तो भाई पैरेलल में और भी, या फिर कहिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर के मॉक टेस्ट दे रहे हैं, फिर टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं भाई, है ना, तो अब देखिएगा इन्हीं बुक में से जो है क्वेश्चन वहाँ पे आपका फंसेगा, यानी रिपीट होने लगता है क्वेश्चन। ओके, क्योंकि 9000 भाई अपने आप में एक तरीके से अच्छा खासा क्वेश्चन है ये। तो अभी हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इसका फिर हम लोग यहाँ पे फी के बारे में बात करें भाई, फी के बारे में लास्ट में बात करेंगे। अभी इंडेक्स की बात करते हैं। सबसे पहले वी का मेहता की बात करते हैं। इसमें आपका टोटल 4 सब्जेक्ट मर्ज करके बुक बनाया गया भाई। ओके, जो ओल्ड एडिशन है, 4 सब्जेक्ट्स। सबसे पहला आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में टोटल आपका 15 चैप्टर है और एक चैप्टर आपका इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट्स है भाई। ओके, तो चैप्टर 1 से यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, चैप्टर 1 to 16 इसमें आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल पूरा कवर हो जाएगा, मेजरमेंट को भी इसी में हम लोग ले रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर की अगर बात करें तो भाई, और एक चीज़, अगर आपको सब्जेक्ट वाइज लेना है, जैसे कोई न्यू स्टूडेंट है भाई, है ना, और थोड़ा सा ट्रस्ट इशू अगर हो रहा है कि भाई पेड क्लासेस में मेरा पैसा फंस ना जाए, मेरे को सीखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना, या फिर मैं समझ पाऊंगा या नहीं समझ पाऊंगा, तो उनके लिए ये भी है कि भाई आप सेक्शन वाइज या फिर कहीं सब्जेक्ट वाइज ले सकते हैं। अगर आप फर्स्ट यूनिट लेते हैं, है ना, टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो भाई एक एक सब्जेक्ट करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल से स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल का जो फी है, यानी 16 चैप्टर का जो फी आएगा, ये आपका ₹450 आएगा। ओके, तो काफ़ी स्मॉल इन्वेस्टमेंट है भाई आपके लिए। आप 450 रुपीज़ इन्वेस्ट करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। 50-60 लेक्चर जब आप देखेंगे तो आप बेटर तरीके से जज कर पाएंगे भाई कि इस प्लेटफॉर्म के साथ मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके ना, क्योंकि स्टूडेंट जो है 1-2 लेक्चर डेमो के लिए डिमांड करते हैं, तो भाई डेमो के लिए ऑलरेडी चैनल पे बहुत सारे लेक्चर डाला गया है, और 1-2 लेक्चर अगर हम लोग प्रोवाइड भी कर देंगे भाई, तो 1-2 लेक्चर में आप टीचर को जज नहीं कर सकते हैं, कोई भी टीचर हो भाई, है ना। 1-2 लेक्चर में आप किसी को भी जज नहीं कर सकते भाई वो किस तरीके से पढ़ाते हैं। तो बेटर होगा कि भाई 450 रुपीज़ का एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके आप 50-60 लेक्चर देखिए, आप वहाँ से बेटर तरीके से जज कर पाइएगा, फिर आइडिया ले पाइए भाई आगे चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए। तो फर्स्ट यूनिट हो गया जो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल है भाई। इसमें हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं इंडेक्स में। सबसे पहला हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट चैप्टर में यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा गया है, 100 क्वेश्चन है इसमें। डीसी सर्किट हो गया भाई, 115 क्वेश्चन हो गया। नेटवर्क थ्योरम हो गया, इसमें 100 क्वेश्चन है। फिर आपका इलेक्ट्रिकल वर्क, पावर एंड एनर्जी से है 95 क्वेश्चन। फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। तो अभी बेसिक इलेक्ट्रिकल में बता दे रहा हूँ मैं कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक से, यानी चैप्टर नंबर 5 से लेकर के, यहाँ पे मेंशन करते रहता है, चैप्टर नंबर 5 से लेकर के चैप्टर नंबर 16 तक हर एक चैप्टर का भाई कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया गया है, 5, 6, 7, 8, क्योंकि यहीं से स्टूडेंट को जो है ना प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है भाई। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका 2 चैप्टर है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया और एक आपका कैपेसिटेंस हो गया भाई। ओके, तो इस चीज को आप मेंशन कर लीजिएगा भाई। 450 रुपीज में ही आपका चैप्टर नंबर 5 से लेकर के चैप्टर नंबर 16 तक, यानी 11 चैप्टर का आपका यहाँ पे
कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया गया है। आगे बढ़ते हैं, फिर आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया भाई। तो मैग्नेटिक फील्ड में आपका 3 चैप्टर है यहाँ पे। आपका मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक सर्किट हो गया और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद आपका यहाँ पे बैटरी से रिलेटेड एक चैप्टर है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद आपका यहाँ से एसी फंडामेंटल स्टार्ट हो गया, यानी अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है भाई, इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन मेंशन किया गया है। ओके, यहाँ पे एसी सीरीज सर्किट हो गया, फिर आपका फेजर अलजेब्रा हो गया। आगे बढ़ते हैं, इन सब का भाई कॉन्सेप्ट दिया गया है। फिर आपका पैरेलल एसी सर्किट हो गया। अब इसमें जो है रेजोनेंस है सब जो होता है भाई, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है ना, तो सबका कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आपका 3 फेज सिस्टम हो गया, इसका भी पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया। और फिर आपका लास्ट इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। तो ये हो गया आपका भाई बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में। ओके, अब हम लोग सेकंड सब्जेक्ट के ऊपर आ रहे हैं, ये आपका मशीन। तो चैप्टर 1 से लेकर के 16 तक तो भाई बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया। अब मशीन जो है आपका चैप्टर 17 से लेकर के 23 तक है, जिसमें डीसी जनरेटर हो गया, डीसी मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, 3 फेज इंडक्शन मोटर हो गया। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं भाई। ओके, सिंगल फेज मोटर हो गया, अल्टरनेटर हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका अल्टरनेटर का पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया है, सिंक्रोनस मोटर का पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया, जो इंडक्शन मोटर भाई उसका भी कॉन्सेप्ट दिया गया अच्छा खासा। फिर आपका ट्रांसफार्मर है, उसका भी कॉन्सेप्ट दिया गया। तो पैरेलल में कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया गया है भाई। ओके ना, तो अगर आप एक ऑलरेडी जैसे मान लेते आपने ओवरऑल पढ़ रखा है, पहले से कोचिंग किया हो भाई, है ना, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो आपके लिए एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज का काम करेगा। पूरे सब्जेक्ट को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं विथ एमसीक्यूज, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर आपका थर्ड यूनिट है 24 से लेकर के 31 तक। ओके, आपका जनरेशन हो गया, इकोनॉमिक ऑफ पावर सिस्टम हो गया, सप्लाई सिस्टम हो गया, ओवरहेड लाइंस हो गया। फिर इसके आगे का थोड़ा देखते हैं भाई, 1 मिनट, पहले हम लोग पेज इंपोर्ट कर लेते हैं। एक मिनट भाई, पहले हम लोग पेज इंपोर्ट करते हैं, उसका फिर उसको ओपन करते हैं। देखिए, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर हो गया, फॉल्ट इन पावर सिस्टम हो गया, स्विच गियर हो गया और प्रोटेक्शन ऑफ पावर सिस्टम हो गया। तो पूरा आपका ये पावर सिस्टम है 31 तक। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है भाई, तो इलेक्ट्रॉनिक्स अभी पेंडिंग में है आपका। इसमें 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर डायोड, तो उस पर भी वर्क चलेगा। टाइम लगेगा भाई, क्योंकि कॉन्सेप्ट पहले इसका कवर करवाना है, फिर एमसीक्यूज के ऊपर आएंगे। तो अभी आपका चैप्टर नंबर 31 तक अवेलेबल है। तो अगर आप सिंगल यूनिट लेना चाहते हैं, है ना, मशीन लेना चाहते हैं, तो मशीन का भी भाई 450 रुपीज़ भी आएगा। पावर सिस्टम लेना चाहते हैं तो उसका भी आपका 450 रुपीज़ आएगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल लेना चाहते हैं तो भी आपका 450 रुपीज़ आएगा। अगर आप वन टाइम लेना चाहते हैं भाई, चैप्टर 1 से लेकर के 16 तक, तो भाई आपका टोटल एक तरीके से ये हो जाएगा आपका 1350 रुपये, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो है इसमें आपका 10% लेस कर दिया जाएगा, यानी 135 रुपीज़ आपका लेस हो जाएगा भाई। ओके, तो जो भी फाइनल अमाउंट आएगा वो आपका, क्योंकि एमसीक्यूज़ में भाई कोई भी हम लोग ऑफर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बुक के ऊपर आते हैं भाई। ये आपका एसएससी जेईई पीवाईक्यू, ये आपका समझिए कि ये जो बुक है ना वी के मेहता, इसको अगर आपने पहले कवर किया, उसके बाद अगर आप एसएससी जेईई में आते भाई, तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे भाई क्वेश्चन काफ़ी स्टैंडर्ड है और काफ़ी ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है भाई, बिना सॉल्व किए। अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे हैं और आप सोचेंगे भाई कि मैं बस कॉन्सेप्ट पढ़ करके और डायरेक्ट एग्जाम में बैठ करके क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा, पॉसिबल नहीं भाई। सबसे पहली बात तो एसएससी जेईई में भाई टाइम का सबसे ज़्यादा, टाइम और एक्यूरेसी भाई, है ना। टाइम आपके पास लिमिटेड है तो ज़्यादा सोचने का टाइम मिलेगा नहीं। इसमें अगर आप देखें तो भाई इसमें भी आपका यूनिट वाइज बांटा गया है। फर्स्ट चैप्टर में पूरा आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल भाई, और ये इस पूरे बुक का सबसे बड़ा पोर्शन है। ओके, इसमें करीब 1200 प्लस, देखिए यहाँ पे 374 हो गया, 113 यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो 1200 प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर में, और ये पूरे बुक का सबसे बड़ा पोर्शन है। ओके, तो एसएससी जेईई में अगर आपको अच्छा खासा स्कोर करना तो भाई बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपको मास्टर बनना पड़ेगा।
ओके, तो अभी फर्स्ट चैप्टर हो गया बेसिक, जिसमें आपका 374 क्वेश्चन है। फिर सर्किट लॉ हो गया भाई, 113 क्वेश्चन है। एसी फंडामेंटल, और एक चीज और ध्यान रखिए, सिर्फ और सिर्फ सर्किट लॉ से 113 क्वेश्चन पूछा गया भाई, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पे कि भाई पूरा का पूरा सर्किट लॉ आपका कंप्लीट होगा तभी जाकर ये क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आप 3 फेज सिस्टम की बात करें या फिर मैग्नेटिक सर्किट की बात करें भाई, हर एक कोने कोने से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब तक आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक भाई किसी ना किसी क्वेश्चन में आप फंस जाइएगा। तो पूरा का पूरा जो है आपका सब्जेक्ट चैप्टर वाइज आपका रिवाइज करवा देगा ये। ओके, इस तरीके के यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, लेकिन हर एक कोने से क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया भाई। तो फर्स्ट चैप्टर हो गया जो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल है, सेकंड आपका मेजरमेंट हो गया भाई, थर्ड आपका इलेक्ट्रिकल मशीन, फोर्थ आपका है जनरेशन ट्रांसमिशन लाइन यानी पूरा पावर सिस्टम हो गया, और फिफ्थ हो गया आपका एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग और इसी में यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, सिक्स्थ आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और लास्ट है आपका भाई जनरल इंजीनियर, यानी इसको मिसलेनियस आप कह सकते हैं। तो भाई इसमें अगर हम लोग फी की बात करें तो आपको इसको 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की अगर बात करें, सबसे पहले भाई जो कंप्लीट फी है ना, कंप्लीट फी है ये आपका ₹1500 है, आपको 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो रहेगा आपका ये आपका ₹1000 का रहेगा। इसमें आपका चैप्टर 1, फिर आपका चैप्टर नंबर 3 यानी इलेक्ट्रिकल मशीन, और चैप्टर नंबर 4 यानी पावर सिस्टम, ये 3 यूनिट कवर करवाए जाएंगे भाई, क्योंकि यही 3 जो है सबसे बड़ा पोर्शन है इस बुक का। ओके, तो और अभी अगर हम लोग प्रेजेंट की बात करें भाई, तो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर जो है ये कंप्लीट होने वाला है। ओके, ये खत्म होने वाला है। आपका मैग्नेटिक सर्किट जो है इसमें करीब 201 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, टोटल 251 क्वेश्चन है। तो इसमें आपका सुपर कंडक्टिविटी का एक कॉन्सेप्ट पूछा गया था भाई, तो कॉन्सेप्ट भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं पैरेलल में, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। ओके ना, तो सुपर कंडक्टिविटी के ऊपर एक लेक्चर मिलेगा, फिर हम लोग ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। बाकी आपका मिसलेनियस है तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। तो ये फर्स्ट यूनिट जो है अबाउट टू फिनिश है आपका। ओके ना, जो सबसे बड़ा पोर्शन था भाई ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है, इसमें करीब आपका 80+ लेक्चर गया है। ओके, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ये यूनिट कवर होगा, फिर ये यूनिट कवर होगा और ये यूनिट कवर होगा। तो 3 यूनिट जो है भाई आपका जो मेन कोर पेपर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, पावर सिस्टम हो गया, मशीन हो गया और बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया भाई। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कवर हो जाएगा, जिसके लिए आपको 1000 रुपीज़ पे करना है। और सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपका जो रहेगा ये आपका ₹500 का रहेगा भाई। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि भाई ये कब पैसा पे करना है, तो जब आपका ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तभी आपको एक तरीके से सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करना है। इसके लिए आपको एक तरीके से मेंशन किया जाएगा, नोटिफिकेशन अपलोड होगा भाई, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 2 जो कि आपका इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट का है, फिर आपका 5, 6 और 7 ये कवर होंगे। अब कैसे इनरोल करना है इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। और SSC JEE में भाई ये जो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका है, आपको इंस्टेंट मिल जाएंगे, 80 के 80 लेक्चर आपको इंस्टेंट मिल जाएंगे। बाकी आपका इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम ये दोनों पैरेलल में स्टार्ट होगा भाई, दोनों के लेक्चर एक साथ मिलेंगे पैरेलली। ओके, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कैसे इनरोल करना है। तो भाई AAA का परमानेंट नंबर है 7519957965। ओके, इस नंबर पे भाई अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर हम लोग वैलिडिटी की बात करें भाई तो 3 इयर्स का आपका रहेगा वैलिडिटी। ओके, और अभी इस नंबर पे व्हाट्सएप बना हुआ है, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉल भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर व्हाट्सएप में मैसेज डाल दीजिएगा, जो भी आपका इंक्वायरी रहेगा भाई आपको एक तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाए। तो व्हाट्सएप कॉल आपका अवेलेबल है। और डायरेक्ट अगर आप इनरोल करना चाहते हैं भाई तो इसी सेम नंबर पे आपका फ़ोन पे बना हुआ है और जी पे बना हुआ है। ओके, पेटीएम अगर आप यूज़ करते हैं पेटीएम भी आपका बना हुआ है। तो डायरेक्ट फ़ी पे करके आप स्क्रीनशॉट अटैच कर दिए, जो भी आप फ़ी पे करेंगे उसका स्क्रीनशॉट अटैच कर दीजिएगा और अपना मेल आईडी प्रोवाइड कर दीजिएगा। ओके, मेल का ना जीमेल आईडी आपको प्रोवाइड करना भाई, क्योंकि लेक्चर्स जो है आपको मेल आईडी पे मिलेंगे और ये आप मोबाइल में भी वॉच कर सकते हैं और लैपटॉप या फिर कंप्यूटर जो भी आपके पास उसमें भी आप प्ले कर सकते हैं भाई। या फिर अगर आपके पास टीवी है और वाईफाई कनेक्शन है भाई तो टीवी में भी एक तरीके से आप वॉच कर सकते हैं। अब कैसे वॉच करना है तो इसके लिए आपको एक है ना, जब आप इनरोल करेंगे तो उसके लिए आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, उस वीडियो में सारा चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ रहेगा। ओके ना, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है।
जो भी आप फ़ी पे करेंगे भाई उसका स्क्रीनशॉट अटैच करना है, स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अटैच कर दीजिएगा, ठीक है ना, बस यही करना है, फ़ी का स्क्रीनशॉट और अपना मेल आईडी। और एक चीज़, क्योंकि ये 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है भाई आपका बैच, तो अभी आप सीट अपना बुक करवा सकते हैं क्योंकि इसमें लिमिटेड सीट है भाई। ओके, सीट को अगर आप बुक करवाना चाहते हैं तो इसके लिए ₹100 फ़ी पे करना है आपको। ओके, सेम नंबर पे फ़ोन पे करके स्क्रीनशॉट अटैच कर दीजिए, और जो भी आपको जैसे वीके मेहता के लिए करना है तो वीके मेहता आप मेंशन कर दीजिएगा, एसएससी जेई के लिए चाहिए तो भाई एसएससी जेई के लिए एक तरीके से आप मेंशन कर दीजिएगा। ओके ना, तो सीट बुक करवा के फिर जब भी आपके पास फ़ी अवेलेबल हो रहा है, जैसे अगर आप 2 को आप पे करना चाहते हैं, 2 जुलाई को एक तरीके से पे करना चाहते हैं तो उस डेट में कर सकते हैं, या फिर 3 जुलाई को दोपहर तक भाई, ठीक है, 3 जुलाई को दोपहर तक यानी 12 या फिर 2 PM कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, 2 PM तक आप एक तरीके से फ़ी पे कर सकते हैं, जो भी आपका पेंडिंग अमाउंट रहेगा। तो ₹100 में आप सीट बुक करवा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं सैंपल दिखा दे रहा हूँ। तो जो भी आप फ़ी पे करेंगे भाई उसका इस तरीके से स्क्रीनशॉट अटैच करना है आपको। यहाँ पे आपका फ़ी डिटेल मेंशन किया गया है, यहाँ पे आपका AAAQ का नंबर मेंशन किया गया है, यहाँ पे डेट एंड टाइम मेंशन किया गया है। ओके, तो इस तरीके से जो भी आप पेमेंट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप में अटैच करना है, और साथ ही साथ आपको ये भी मेंशन करना है कि आप वीके मेहता के लिए इनरोल करना चाहते हैं या फिर एसएससी जेई PYQ के लिए इनरोल करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के लिए करना चाहते हैं भाई तो दोनों आप मेंशन कर दीजिएगा। जो भी आपका पेंडिंग अमाउंट रहेगा वो 3 जुलाई तक आप पे कर सकते हैं। ओके, बाकी फ्रेशर्स की बात करें भाई, क्योंकि अभी जो मैंने आपको 2 बुक के बारे में बताया ना, ये आपका ऑब्जेक्टिव बुक है भाई। ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज, एक तरीके से आप कह सकते हैं टेस्ट सीरीज है या फिर कहिए मॉक टेस्ट है। तो ये उनके लिए होता है जिन्होंने ऑलरेडी सब्जेक्ट वाइज सारा का सारा सिलेबस पढ़ लिया है, मशीन कंप्लीट है, पावर सिस्टम कंप्लीट है, बेसिक इलेक्ट्रिकल कंप्लीट है ना, यहाँ तक कि जिनका थोड़ा बहुत रह चुका है भाई, आधा अधूरा रह चुका है, उनके लिए ऑलरेडी बताया गया कि भाई पैरेलल में कॉन्सेप्ट भी प्रोवाइड किया गया है ना। अभी हम लोग फ्रेशर्स की बात कर रहे हैं भाई। कहने का मतलब क्या है कि जो अभी जस्ट पास आउट हुआ है, तुरंत उनका डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है या फिर कहिए बीटेक कंप्लीट हुआ है ना, क्योंकि सेमेस्टर में जो आप पढ़ते हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा है ना, दोनों का स्टैंडर्ड भाई ज़मीन आसमान का डिफरेंस हो जाता है। तो फ्रेशर्स की बात करें या फिर वैसे स्टूडेंट की बात करें भाई जिनका एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर 1 से 2 सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। AAAQ के जितने भी कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स हैं भाई, जैसे मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, और बेसिक इलेक्ट्रिकल जब भी मैं मेंशन कर रहा हूँ तो भाई इसमें आपका नेटवर्क थ्योरम कंप्लीटेड रहेगा, AC नेटवर्क, ओके, एंड DC नेटवर्क, ये पूरा इंक्लूडेड रहेगा इसी के अंदर। ओके ना, तो मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, मेजरमेंट हो गया भाई, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सिग्नल सिस्टम हो गया। तो अगर आप इन सब्जेक्ट्स को एक तरीके से सीखना चाहते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अभी AAAQ का जो हर एक साल भाई जो डिस्काउंट दिया जाता है ना 1 अगस्त, तो अभी जो अगस्त आ रहा है भाई 1 अगस्त 2024, तो इस डेट में भाई आपका 35% का जो है ना डिस्काउंट मिलेगा, है ना। यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन मशीन पे मिल जाएगा, पावर सिस्टम पे, बेसिक इलेक्ट्रिकल पे, मेजरमेंट पे भाई, ओके ना। तो ये 4 सब्जेक्ट पे आपका, क्योंकि ये कोर पेपर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो 4 सब्जेक्ट पे आपको ये 35% का एक तरीके से ऑफ मिल जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ ऑफर जो है 24 आवर्स के लिए वैलिड रहता है। जो ओल्ड स्टूडेंट होंगे भाई उनको पता होगा ऑलरेडी, ओके ना। बोलिए सिग्नल सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो भाई ये भी रनिंग में है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। रनिंग में जो है उसमें थोड़ा सा डिले होगा, इसलिए ये कभी भी हम लोग एडवांस फ़ी नहीं लेते। एडवांस फ़ी कहना मतलब कि जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक हम लोग इसको ऑफर में नहीं लेके आएंगे भाई, ओके। तो ये 4 सब्जेक्ट, और 4 सब्जेक्ट भाई पूरा का पूरा समझिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यही है, ओके ना। इन चारों को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो बाकी के जो पैरेलल में सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें ज़रा सा भी जान नहीं रहता, ओके। तो 1 अगस्त के लिए भाई वेट कीजिए, ओके ना। 24 आवर्स के लिए वैलिड रहेगा ये ऑफ़र। तो इस डेट में आप इनरोल करेंगे तो अच्छा खासा आपका यहाँ पे पैसा सेव हो जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम के लिए भाई, ALP हो गया, RRB JE हो गया, है ना, या फिर कोई भी स्टेट का AE JE के लिए अगर आप कर रहे हैं तो ये PYQ बुक कर लीजिए,
वी के मेहता और एसएससी जेई। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि भाई पहले वी के मेहता कर लीजिए और फिर एसएससी जेई पीवाईक्यू कीजिए। नहीं तो फिर अगर आपका सब्जेक्ट कंप्लीट है, अच्छा खासा कमांड है, दोनों को आप एक साथ पैरेलल में स्टार्ट कीजिए, ओके ना। क्योंकि एसएससी जेई भाई अब तो नेक्स्ट ईयर ही होगा 2025 में, तो 2025 तक में आपका ये बुक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको अगर आप कर लेते हैं तो अच्छा खासा आपका रैंक बूस्ट हो जाएगा, ओके। और बाकी आपका प्रैक्टिस है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे भाई, है ना, वही क्वेश्चंस आप देखेंगे कि एग्जाम में भाई आपका आ रहा है ना, वहीं से क्वेश्चंस फंसेंगे, ठीक है। तो बिना सॉल्व किए या फिर कहिए बिना ऑप्शन देखे हुए भाई आपको आंसर पता रहेगा, क्योंकि भाई प्रैक्टिस ऐसा चीज़ ही होता है। एक क्वेश्चन को आप 10 बार प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, वो क्वेश्चन आएगा तो भाई आपको क्वेश्चन आधा पढ़ने के बाद ही आपको पता चल जाए इसका आंसर क्या होने वाला है, ओके। तो सिलेबस जो है आपका भाई एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आप सीधे सीधे एमसीक्यूज बुक पे रहिए। जितना ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे उतना ज़्यादा भाई आपका एक तरीके से चांस होगा कि भाई आपका एग्जाम आपसे निकल जाएगा, ओके। क्योंकि टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में।